नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। जगा कर जो खुद सो गए। जय हिंद। गांव बजीतपुर के राजकीय माध्यमिक स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने कविताओं, गीतों व योग द्वारा अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिन बच्चों का पहला गणतंत्र दिवस था, उनकी माताओं को सम्मानित किया कुछ नशा तिरंगे की आन का है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम तो लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा तो हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बजीतपुर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, स्टेट हरियाणा। I am 10 years old. My father's name is Kuldeep Singh. He is a painter. My mother's name is Reena Devi. She is a housewife. My hobbies are study and playing. I want to become an IPS officer. मैं आपके सामने देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये उन्नति का प्यार का चमन, शांति को उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बना तेरा ये वतन, इसकी मिट्टी से बना तेरा ये वतन, इसकी धरती तेरे वास्ते गगन, इसकी धरती तेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना अब हम देश का सजाएंगे, कोना कोना अब हम देश का सजाएंगे। अपने इस जश्न में होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद। सुनाने जा रहे तूफान से दादा भाई नरोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़े हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की, जन जन के मन में बसती शान आई उनकी शान की। भगत सिंह सुखदेव थे कहते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की, आजादी के दीवाने यह मौलाना आजाद है, यह पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की। जय जय। लगती कैसी प्यारी है, इसकी बोले तो चिड़िया और सभी से न्यारी है। इसको लोग चाहते क्यों है, क्यों करते हैं इसका वाह। यह तो निर्लूटी होती पाती है सबसे सम्मान, भाई कारण केवल यह है प्यारे बोलती है। इधर उधर यह उड़ती हुई मीठा गाना गाती है। अंगारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सर, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बस,
फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान। सूर्य नमस्कार करते हुए स्कूल के बच्चे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। थैंक यू बेटा। हैं सभी बच्चों का, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख के डीसी एसपी बढ़िया बढ़िया रैंक पे पहुंचे और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मॉर्निंग बुलाता हूँ। और दूसरा, मैं सभी जो अपने अध्यापक हैं अध्यापिकाएं हैं, इनका मोस्ट दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो बच्चों को संस्कार दिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा देखने के लिए कि जो ये छोटी सी उम्र से ही इनमें इतने अच्छे संस्कार डाल रहे हैं, तो आगे जाके ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर भी सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का कि जैसे आपने इन बच्चों को मोटिवेट किया है, तो आगे भी फ्यूचर में ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। जय जवान जय किसान। सभी अध्यापक, सरपंच साहब और गाँव के आए हुए मौजूद आदमी, बहनें, बेटियां, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और यही आशा करता हूं कि शुरू से जब मैं गांव में आया था तो स्कूल की हालत देखकर ये लगा कि हमारे गांव में मतलब बहुत करने की जरूरत है। तो कुछ गांव वालों ने कुछ बाहर से कर करा के आज ऐसा अच्छा लगता है कि गांव में हमारी फुलवारी आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। और मेरे अध्यापकगण, बहनें, जो हमारी टीचर यहाँ पर लग के आई, मैंने बार बार यहाँ कई बार चक्कर लगाए, देखा कि बहुत तहे दिल से और बहुत मेहनत से बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं। और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि हमारी ये बेटियाँ और ऐसे ही मेहनत करती रहें। और जो भी सेवा गाँव वाले को लिए, हमारे लिए कोई भी काम होगा, तो आप तहे दिल से हमें कहिए कि हम स्कूल की सेवा करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, ना कि हमारे ऊपर कोई एहसान है। इसलिए मैं सभी बच्चों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप पढ़ो, और मेरी तरफ से जो बच्चा फर्स्ट आएगा आए साल, उसको कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से कुछ मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, आप नाम रोशन कीजिए। इसलिए हमारा मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए टीचर्स का, हेड मैम का धन्यवाद। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के दिन की हिस्ट्री को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आज के दिन की हिस्ट्री क्या रही है। जैसे कि 1947 में 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो उसी टाइम से हमें मतलब हमारे देश को संविधान की जरूरत महसूस होने लगी। तो काफी समितियां 22 समितियां बनाई गई, जिनके सहयोग से संविधान बनाया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के प्रोसेस से भारतीय संविधान बनाया गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है BR अम्बेडकर जी ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में निभाई है। और जब संविधान बना था तो उसके अंदर 396 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। पर अब लगातार संशोधन करते करते अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। सभी टीचर्स को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के बच्चों को
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कदम उठाए हैं और उनको अच्छी शिक्षा देके हमारे देश के भविष्य को विकास की ओर बढ़ाया है। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो एक साथ ऊंची आवाज में ये बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सभी बच्चे मेरी पंचायत या जो हमें नई शिक्षित पंचायत हमें मिली है, पंच, सरपंच, गांव से आए मेरे एसएमसी सदस्य करती हूँ और सभी को आज का दिन 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं उसकी बधाई देती हूँ। और वैसे देखो अभी रंगा साहब ने भी कुछ ऐसी बातें कही कि जो एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता, हम सब मिलके हर यानी कि छोटा बड़ा मिलके जो काम करता है उसमें हमेशा ही हमें जीत मिलती है। वो तो आपने एक छोटे बच्चे ही जब होते हैं हम तो एक बात हमें या एक कहानी के तौर पे हमें सिखाया जाता है कि एकता में बल है और यही बात हर जगह लागू होती है
चाहे वो एक घर है, घर में भी अगर एकता है तो उस घर की बात अलग होती है। और हमारा समाज वहीं से शुरू होता है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, अगर जिस घर में एकता है, संस्कार है, तो वो बच्चे आगे जाके भी संस्कारी ही बनते हैं। और ऐसा हर घर में होना जरूरी है। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी कंपनी कुछ ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी उस अपने गोल को या अपने जो एम होता है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? वो एक हमारा ऐसा यानी कि विद्या का मंदिर, जिसको हम विद्यालय कहते हैं, वहां से ही शुरुआत होती है। रंगा साहब की बातें मैं ध्यान से सुन रही थी, उसमें भी यही बातें घूम फिर के आ रही थी कि एक विद्यालय में कुछ नहीं सीख सकता आदमी या बच्चा, उसको घर से भी अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। और जिस घर के अच्छे संस्कार हैं वो बच्चे आज वाकई अच्छे पोस्टों पे अच्छे बच्चे बने। तो ये बातें तो समाज के बारे में, या कई बातें ऐसी हैं कि बहुत सी बातें हमारी हैं, लेकिन आज हम जिस यानी राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बात तो बहुत हम यानी कि सारी बातें नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी आजादी हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। उसमें लाखों वीरों ने, लाखों वीर जवान या जो भी थे, जो हमारी नॉलेज में है, किताबों में लिखे गए हैं, उसके अलावा अनगिनत कह सकते हैं जिनने कुर्बानियां दी और हमारा देश आजाद हुआ। हमने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं, किताबों में भी पढ़ी है कि जैसे हमें आजादी मिली। उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी एक ऐसा टाइम था कि इस देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ ऐसे जो नियम कानून चाहिए थे, और बिना कानून नियम के तो एक हम जैसे हम आजाद नहीं थे उसी के बराबर माने जाते। अगर हम स्कूल में भी बच्चों को भेजते हैं, वहां भी उसका एक टाइम होता है कि आपको इस टाइम स्कूल में आना है, इस टाइम आपकी प्रेयर है, या इस समय आपका ये पीरियड लगेगा। और उसे कोई ऐसा भी होना चाहिए कि जो हमें ये कह सके कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना। तो उन बातों को देखते हुए तब हमारे एक संविधान के लिए एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में जो भी सदस्य बनाए गए थे बहुत ही सोच समझकर, या जिन्होंने ये पता था कि हमारे देश को हमें कैसे चलाना है, ऐसे सदस्यों को और बहुत अच्छे सदस्यों को जो चुना गया और उन्होंने हमारे संविधान को बनाया। कुछ हमने दूसरे देशों के संविधान से भी बातें ली। कई देशों के संविधान ऐसे भी है कि जहां कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वहां फिर भी इतना शांतिपूर्ण काम नियम कानून का चला हुआ है। लेकिन हमारे देश में एक उस समय जब हम आजाद हुए थे, तो उस समय हमारे देश में एक जो शिक्षित दर थी, एजुकेशन बहुत कम थी। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि बिना लिखे ही हम कुछ नियम कायदे यानी कि लागू कर दें। तो हमारे देश में जो भी कानून कायदे हमने सोचे थे या किसी और ने सोचे थे, हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, और अभी भी उसमें कुछ ऐसी जो भी है संशोधन किए जाते हैं जहां हमें जरूरत होती है। तो उसमें कुछ
नए कानून आ जाते हैं जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं उससे अलग है, तो उसमें हमें कुछ नया एडिशन या नया कुछ हमें जोड़ना पड़ता है और उसको भी नंबरिंग दी जाती है। तो कानून के बिना या कोई भी अनुशासन ना हो, कहीं भी वहां कोई भी चीज नहीं चलाई जा सकती। तो उन सभी को हमें बहुत बहुत धन्यवाद, या हम कहें कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि जो हमारे संविधान में लिखा गया, और संविधान में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक नारी शिक्षा, समानता का अधिकार। अभी सर ने पूछा था कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। हमारे मौलिक अधिकार समानता, यानी कि हमारे जो स्त्री पुरुष का जो एक पहले मतलब बराबर नहीं मानते थे, अब क्या है, हमें एक समानता का अधिकार है। उसमें चाहे स्त्री है पुरुष है, सबको बराबर का अधिकार है। धार्मिक अधिकार है। बहुत से कई बच्चे ऐसे हैं कि वो जानते हैं, तो ये बातें वैसे सभी को पता है और सारे हम प्रेयर में भी या वैसे भी बताते रहते हैं। और बच्चों को आजकल सब पता भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहां से आया, जब हम शिक्षित हुए। शिक्षित होने का मतलब ये है कि अब हमारे जो बच्चे हैं उनको भी पता है, अगर हम बेटी को स्कूल ना भेजें, बेटे को भेज देते हैं, तो आजकल जो हमारे गांव में एक अनपढ़ता भी, वो भी एक, चाहे वो कितना ही यानी उम्र है उसकी, फिर भी वो कहेगा कि आपने बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजा। तो आज ये जो हमारे बदलाव हुए हैं, हमारे विचारों के बदलाव हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं कि वो हमारे संविधान में लिखा गया। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारा भारत जो है वो अब बहुत फॉरवर्ड देशों में आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ देखो, एक अब यहाँ एक ऐसी बात भी आ जाती है कि मुस्लिम देश है, अब भी वहां पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। आप न्यूज पे, टीवी पे सब जगह देखते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कितने वहां पर अभी भी दबा कर रखा जाता है औरत को, ना उनकी पढ़ाई, ना उनको बाहर जाने दिया जाता है। वो एक आज जो टेलीविजन या हम रेडियो पे सुनते थे पहले तो, लेकिन आजकल तो एक मोबाइल भी ऐसा है कि उसमें भी आप लाइव देख सकते हो कहाँ क्या हुआ है। तो ये हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी, नई हमारी क्या है टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो हमारी किसकी वजह से है कि हम आज पढ़े लिखे हैं, और पढ़ाई के बिना आज कुछ नहीं। जब हम पढ़े लिखे होंगे, दूसरे के विचार समझेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये बातें इन छोटे बच्चों को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं वो कल का हमारा भविष्य है, और इन्होंने ही देश का, हमारा संविधान की भी रक्षा करनी है, और आगे हमारे और भी जो नए कानून नियम आएंगे उनको भी लागू करने में मदद करनी। तो ये बच्चे जो ये सोचते हैं कि आज इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं, तो ये बच्चों के ध्यान से सुनने वाली बातें। तो हम फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ, और सब बच्चों को हम प्रेयर में भी बताते हैं, कई क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और हमारा संविधान बनकर तो तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू होने में टाइम लगा। उसमें कई ऐसी बातें भी थी कि जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो उस सुधार के पश्चात जो हमारा संविधान लागू हुआ, वो आज हमारे सारे जो भी जितने भी कार्य हैं उनमें नियम कानून वही हमारे लागू होते हैं। तो ये बातें हमारी वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समय, वैसे तो
आज के दिन हमें कहना नहीं चाहिए कि समय नहीं है, क्योंकि हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हम धार्मिक पर्व तो मनाते हैं घरों में, उसमें तो पता नहीं हम कितना टाइम लगा देते हैं, 2 दिन 3 दिन कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए हम कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व जो है उन पे हमें बहुत और भी ध्यान देना चाहिए। और अब हम विद्यालय के कार्यों के बारे में आ जाते हैं। विद्यालय के बारे में रंगा साहब ने भी बहुत सी बातें बताई और मुझे भी पता लगा कि यहाँ पर बहुत मतलब सही नहीं था कुछ साल पहले। जैसे यहाँ चार दीवारी नहीं थी और वैसे भी और भी बहुत सी कमियां थी। तो पीछे किया गया है उसको और भी आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और गांव, अभी मैंने बताया था कि एक आदमी के कहीं लेते ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन हम भी सरकारी विद्यालयों में ही पढ़े थे और आज हम आपके सामने ही खड़े हैं। लेकिन ये एक दिमाग में हमारे जो आ चुका है कि प्राइवेट में ही सबसे अध्यापकों पे काम ज्यादा दिया गया है। कुछ ऐसे काम हैं जो आप लोगों को भी नहीं करवा सकते, लेकिन वो भी काम आपके ही है और वो भी हमारे जरूरी कार्य हैं जो सही नहीं होंगे तो हमारे विद्यालयों में बच्चे जुआ रहे नहीं रहेगा और वो हमें उसमें हेल्प करनी पड़ती है, कई बार हमें भी जाना पड़ता है। सभी गांव वासियों का, ग्राम पंचायत, पढ़ी लिखी पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन की सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई। धन्यवाद किए। एक बच्चा किसी कारण बताइए। जिन बच्चों का जन्म 26 जनवरी 2022 के बाद हुआ है, उन बच्चों की माताओं को, जिन बच्चों का पहला गणतंत्र दिवस है, उनकी माताओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। करते हुए